हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो है तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि क्राइटेरिया का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें कुल जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और जो है 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और एक भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोस्तों, तो आज से हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। ये सेट आपको जो है शाम में जो है आपको 3 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। शाम में आपको यह सेट 3 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम प्रत्येक दिन एक एक सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव उपयोग में लाई गई देखा जाए तो पहली धातु आपका था तांबा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तांबा जो था मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु थी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आर्यों का देखा जाए तो मुख्य पेशा क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। पशुपालन जो था यह आर्यों का मुख्य पेशा था। और गाय जो था इसकी गाय जो इसकी थी यह प्रमुख पशु था, ये याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का संस्थापक था, ये याद रखिएगा। कौटिल्य जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो जो सतवाहन थे उसकी राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो लीलावती ग्रंथ की रचना जो है यह किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया था। भास्कर द्वितीय ने जो है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति जो है यह किस सुल्तान ने अपनाया था, तो बलबन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह जो है 1265 से 87 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो एमबीटी तुगलक द्वारा जो है एमबीटी तुगलक के द्वारा जो है यह किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो फरीद को शेर खां का खिताब जो है ये बहार खां लोहानी ने दिया था। बहार खां लोहानी के द्वारा जो है फरीद को शेर खां की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहलोल लोधी जो था, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री का स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया था। तो यह आरोप लगाया था वाजिद अली शाह पर। वाजिद अली शाह पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आरोप पर जो है अवध राज को हड़प लिया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। अवध के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो शहादत खां को कहा जाता है। अवध के संस्थापक शहादत खां। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन हैं। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन हैं, तो यह मुंडो एवं रीड हैं। मुंडो एवं रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक हैं। 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के भाई थे। इन्होंने जो है 1863 में जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह जो था यह नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था, जिससे कारण होता था क्या कि खेती की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती थी, जिसके कारण जगह जगह पर विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी थे अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु कौन थे तो एमजी रनाडे याद रखिएगा। एमजी रनाडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। कहीं 4 या कहीं 5 फरवरी देते हैं, दोनों देता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें जो था चौरी चौरा कांड में जो क्या था कि 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्थापना इसका कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उस समय जो है वायसराय कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने जो है 1876 में किया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने जब 1906 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये आपका किया गया था कब? तो 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ के शुरू किसने किया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है मित्र मेला संघ शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दौरान दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। यह कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो 1930 में। और जो है खिलाफत आंदोलन जो है यह 1920 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो थे भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में जब भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जो है 9 अगस्त 1942 को जो है ये कहाँ रखा गया था? तो यह आपका हो जाएगा आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे थे। अगर द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स है। प्रथम में विनोबा भावे, द्वितीय में जवाहरलाल नेहरू और तृतीय में ब्रह्मदत्त थे।
अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यह प्रस्ताव पेश किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। तो सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था किसने, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.एल. नेहरू ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो वर्ष 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह आपका चुना गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और वीडियो को ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो यहाँ पे यहूदी वायसराय के बारे में बताना है। तो यह आपका लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह का आयोजन जो है आपका कहाँ किया गया था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक आपका हो जाएंगे मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा के द्वारा जो है द लाइट ऑफ कैरी पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न दिया गया कि शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल के असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। तो इन्हें जो है दिया गया था टेबल टेनिस के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। टेबल टेनिस के लिए जो है शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हवाई अड्डा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में जो है डोनियम पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया। तो डस्टलिक 2023 का जो आयोजन जो है ये भारत उज्बेकिस्तान का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है यह आपका शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से जो है यह सम्मानित किया गया किसको, तो आपका इसका हो जाएगा शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया। तो तुर्की भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता जब प्रदान किया किसके तहत, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त जो था यह भारत जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के मानवीय सहायता प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो भारत में पहला निजी विकसित रॉकेट का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम एस। विक्रम एस जो है ये भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो आइसोहेलाइन रेखाएं जो होती है ये समलवनता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो फेडरेशन कप का संबंध आपका किस खेल से है, तो फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल हो जाएगा।
ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ये ओणम जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल हो जाएगा। केरल में जो है ओणम जो है उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 4। कौन कौन हो जाएगा? तो असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा और उसके बाद आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये जो है 4 राज्य हैं जो भारतीय 4 राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड दिएगा तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस का जो है जिम्मेदार है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड उदाहरण नहीं है। निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यावाटा को। यावाटा को जो है जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य और प्रकाश, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा जो है भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। यहाँ पे जो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो मछली जो है यहाँ पे किससे श्वसन लेता है? तो मछली जो आपका हो जाएगा तो गिल्स से श्वसन लेता है, यानी कि गिल्स से। तिलचट्टा जो है किससे श्वसन लेता है? तो ट्रैकिया से लेता है। मेढक किससे सांस लेता है? तो ये आपका हो जाएगा त्वचा से लेता है। और लिजर्ड जो होता है यह फेफड़े से श्वसन लेता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कोशिकीय शैवाल को जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किसमें? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कथन एक कहता है कि एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, बिल्कुल सही है। बी कहता है कि पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा हुआ, तो यह गलत है। पश्च मस्तिष्क नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, बिल्कुल सही है। पौधे में तंत्रीय नियंत्रक नहीं पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है सेरिब्रम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम को जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो अलैंगिक जनन की विधि क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी हो जाएगा। पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष किस में पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागन में जो होता है पराग कोष पाए जाते हैं। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा जो होता है ये रेटिना पर किसी वस्तु की बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण कौन होते हैं? तो जैसे ही किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सबसे सर्वप्रथम गतिशील कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सौर पैनल बनाया जाता है
किसके द्वारा? तो सौर पैनल जो है आपका बनाया जाता है अनेक सौर सेल को संयोजन करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेक सौर सेलों को संयोजन करके जो है सौर पैनल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन मुख्य रूप से किसकी एक प्रक्रिया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलना करने की। तुलना करने की जो है एक प्रक्रिया मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो इससे हम लोग जो है एक वस्तु का एक समान चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 64 नंबर दिया गया है कि जड़त्व का गुण क्या होता है? तो जड़त्व का गुण आपका होता है कि प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की गति क्या होगी? तो अगर निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की गति क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समान रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, यानी नौशादर भी हो गया, तो ये सभी जो है या ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो यहाँ पे बताना कि पीतल क्या है? तो मिश्रण है, कांसा भी मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील भी मिश्रण है, जबकि आर्सेनिक जो है यह तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणें में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। C6H14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितना होता है? तो इसमें जो मूलभूत कणों की संख्या जो है 20 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि समुद्र में सबसे अधिक लवण जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaCl। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को, क्योंकि केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जो सोडियम आग नहीं पकड़ता है। सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह आग पकड़ना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध। गोवध माने कि गौ हत्या पर निषेध, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति में घोषणा किए जाने के बाद किसी अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के राष्ट्रपति ये नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का बात किया गया है? तो मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात जो है यह संविधान के अनुच्छेद कितना में कहा गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 के ए में। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो भारत के नियंत्रक या महालेखक परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में जो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वें संविधान संशोधन के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा जो है अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो लोकसभा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि टेलीफोन, डाक और अच्छा जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि लोकसभा जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जो है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका 1966 से 71, ये गलत है। यह जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 61 था, 1969 से 71 था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का यह अनुमान कितना होने का है? तो 2.98% होने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों का वृद्धि दर कितना रही? तो इसका वृद्धि दर आपका था 10.98%। 10.98% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा देखा जाए तो यह आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो है बांग्लादेश का साथ जो है यह स्थलीय सीमा कितना है? तो लगभग 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ तो कितना 106 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो देखा जाए तो कुल जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सभी लोग जानते हैं कि यह नेपाल में है। इसकी जो है हाइट देखा जाए तो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो यह जो है बिहार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बिहार जो है जनसंख्या में जो है तीसरा स्थान और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। और जनसंख्या में अगर प्रथम राज्य देखा जाए तो यूपी हो जाएगा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते जो है यह आपका कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? तो पशुपालन और शय उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और शय उत्पादन को एक साथ करना ये मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कोयला। तारे का रंग सूचक किसका होता है? तो तारों का जो रंग होता है यह किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या होंगे? तो दिन रात होने का कारण होता है परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भू परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो देशों की संख्या सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? तो आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका में है सबसे ज़्यादा महादेश है। कितने महादेश है? तो यहाँ पे जो 54 महादेश हैं, 54 देश हैं। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो यह दक्षिण भारत से मानसून चलता है और केरल से टकराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। केरल के मालाबार तट से जो है यह मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है यह गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति जो है यह गेहूं उत्पादन से संबंधित है। इसका जो शुरुआत 1966-67 में किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोचीन। कोचीन हवाई अड्डा जो है यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यह आपका अवस्थित है कहाँ पे? तो नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? तो इक्को मार्क जो है वह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें जो है इक्को मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट अच्छा लगा हो। आपको यह सेट जो है शाम में जो है 3 बजे दिया जाएगा। कितने बजे? 3 बजे। और जो है एक और सेट जो है शाम में 5 बजे, शाम में 5 बजे आपको प्लेटफॉर्म का सेट दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म का। और 3 बजे जो आपको एडिटोरिया का सेट दिया जाएगा जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और जो है सुबह में जो है 6 बजे बीपीएससी टीचर का जो सेट दिया जाएगा वो रहेगा आपको, यानी कि रंजीत सर के द्वारा बनाया गया सेट वो रहेगा आपको 6 बजे। तो दोस्तों हमें आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।